की जय हो तू अंत समय पछतावे गो जो नहीं गोविंद भजेगो। अगर जो भगवान के भजन को नहीं करेगा, जो भगवान के नाम को नहीं जपेगा, तो मानो बंधु फिर उसको अंत समय में पछताना ही पड़ता है। भगवान ने ये हमें जुबान दी है तो काय के लिए दी है? जो मुखमंडल दिया है तो काय के लिए दिया है? जो स्वाद लेवे के लिए, खूब चकाचक जो माल खाओ, जो रसमलाई खाओ है। निवेदन करूं, भगवान ने बोलने को दी जबान, बोलता क्यों नहीं? और आज का बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसलिए बंधु ये जुबान भगवान ने हरि भजन के लिए दी है, तो हमें और आपको इस जुब्या से भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जो साक्षात आनंद के दाता है वो मेरे भगवान ही, मेरे ठाकुर जी, मेरे राशेश्वर बिहारी जी हैं। जो आनंद भगवान के भजन में है, जो भगवान की कथा में है, वो आनंद संसार में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में भगवान करते क्या हैं समझने का प्रयास करना। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यदिहितवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और विश्व की उत्पत्ति करने के बाद में भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के जो ताप होते हैं उन तापों का विनाश करते हैं भगवान। उन तापों से हमें और आपको मुक्ति दिलाते हैं। ये तीन प्रकार के ताप जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये ताप समझने का प्रयास करना। कल हम पूछेंगे आपसे, हम देख रहे हैं किसी का भी मन कथा में नहीं है। हाँ, कल पूछेंगे तीन प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कथा वही होती है जो समझ में आए, है ना। अन्यथा कथा को व्यथा करने वाले संसार में बहुत हैं। हाँ, कथा वही होती है जो हृदय को भा जाए, जो कूट कूट के भर जाए। हाँ, दवाई वही तो अच्छी रहे जो दवाई असर कर जाए, हैं। और जब दवाई खाए के अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो फिर वो दवाई किस काम की है महाराज, हैं। तो इसलिए कल हम आपसे पूछेंगे, आज तो पहला दिन है, चलो कोई बात नहीं है। तो तीन प्रकार के ताप होते हैं। भगवान इन तीन प्रकार के तापों से हमें और आपको मुक्ति दिलाते हैं। एक खुले पैसा हो, जिन खुले पैसा ने भैया शांत कर दे, जी छोरे छापरे बड़े परेशान कर रहे, जी सबरी मैयन के दिमाग भटका दे। हाँ, तो तीन प्रकार के जो ताप होते समझने का प्रयास करना कौन कौन से होती है। पहले होते हैं दैहिक, और दूसरे होते हैं दैविक, और तीसरे होते हैं भौतिक। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप होते हैं। अब समझने का प्रयास करना, ये दैहिक ताप होते हैं, ये कैसे, इसका अर्थ क्या है? दैहिक ताप उसे कहते हैं जो हमारे और आपकी देह में जो कष्ट होते हैं, जो हमारी देह के भीतर जो कष्ट होते हैं, और जिन कष्टों के अनुसार हम और आप भगवान का भजन नहीं कर पाते, उनको हम और आप दैहिक ताप कहते हैं। और दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा दिए गए हों उनको दैविक ताप कहते हैं। जो देवताओं के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं और उन कष्टों के द्वारा हम और आप भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, उनको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप किसको कहते हैं? भौतिक ताप कहते हैं जो संसार के द्वारा कष्ट दिए गए हों हमें और आपको, और उन कष्टों के द्वारा हम और आप भगवान का भजन ना कर पाए, उनको भौतिक ताप कहते हैं। इन तीनों तापों से भगवान मुक्ति दिलाते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है तुलसीदास बाबा ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा,
दैविक भौतिक तापा। हो राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। हो राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। ये जो चौपाई है बंधुओं, ये रामचरितमानस की मूल चौपाई है। किसी भी बालक को कैसा भी बुखार क्यों ना आ रहा हो और उस बुखार में उसको दवाई ना असर कर रही हो, कोई सी भी कैसी भी पीड़ा हो, अगर उस बालक के सामने नित्य इस चौपाई का 5 बार जाप कर दिया जाता है ना, तो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी का खात्मा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण की चौपाई बोल रही है। इस चौपाई को लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना। जो 5 बार इस चौपाई का जाप कर देते हैं तो मानो ये चौपाई हमारे और आपके इस शरीर के प्रत्येक कष्ट को खत्म कर देती है बंधु। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसे भगवान जो हमें इन तीनों पापों से, इन तापों से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं, ऐसे ठाकुर जी महाराज के चरणार बिंद में आप और हम सभी कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं बंधु। उसके बाद में बंधु यहां बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा जो है ये कहां चल रही है, हैं? ये कथा कहां चल रही है? पांडाल में, मीरा बिहार में। हाँ, जोरदार ताली बजाओ आप लोग। समझदार हो आप, पहले से कथा सुन रखी है आपने। हाँ, आप लोग समझदार हो। देखो इस कथा का विस्तार कहां से हुआ, इसका चलन प्रचलन कहां से हुआ। ये कथा जो है बड़ा सुंदर कहा। नेमि से सूत महाशीना मविवादि महामतिम और कथामृत रसास्वादा कुशल सोन को ब्रवीत। बताया कि ये कथा जो है ये नैमिषारण्य की तीर्थ स्थल में चल रही है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये कथा चल रही है ना। इसका कथा का प्रचार कहां से हुआ, इसका प्रचलन कहां से हुआ? नैमिषारण्य तीर्थ से हुआ। और मैं निवेदन करूं, मन में एक प्रश्न उठता है कि ये कथा जो है ये नैमिषारण्य के तीर्थ में ही क्यों चल रही है? हाँ, जबकि हमारे भारत वर्ष में बहुत बड़े बड़े ऐसे तीर्थ स्थल हैं, वहां पर क्यों नहीं चल रही है ये कथा? हाँ, वहां की कथा क्यों नहीं हुई? काशी है, बनारस है, अयोध्या है, हाँ, वृंदावन है, उज्जैन है, वहां क्यों नहीं चल रही है? रामेश्वरम है। लेकिन इस नैमिषारण्य की पावन भूमि में ऐसा क्या है जो कि इस कथा का प्रचार और प्रसारण यहीं से हुआ? तो समझने का प्रयास करना। एक बार की बात थी, ये कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चल रही थी। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि यहां पर विराजमान है। तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मन में ये बात आई। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मन में ऐसा भाव बनाया कि महाराज कलयुग आने वाला है। हाँ, और जब कलयुग आ जाएगा तो कलयुग में कोई भी भगवान की कथा नहीं सुनेगा, कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आखिर संसार में आने वाले समय में भगवान को कौन जानेगा? है? तो आज ये जो शौनक आदि जो हैं, जो आज दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। और जब आज ब्रह्मा जी के पास गए बंधुओं, तो आज इन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के इस प्रश्न को कर दिया कि महाराज कलयुग आने वाला, कलयुग में सब ध्यान मग्न हो जाएंगे। कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं मिलेगा कि कोई 2 मिनट भी बैठ करके भगवान की कथा को सुन सके। हाँ, ये बात रियल है। आजकल किसी के पास में बंधुओं इतना समय नहीं है जो 2 मिनट भगवान के लिए भी निकाल सके। हम